Hi guys, welcome to Success Corner. Hope your studies are going all right. Today we'll be talking about how to get maximum marks in TOELA test which is conducted in Armed Forces Medical College in the screening round and how to attempt the questions, what to study, कहाँ से पढ़ना है TOELA test के लिए ताकि you score maximum that is 80 marks जो TOELA test के 80 marks so that you can score maximum and your chances of being selected in AFMC are raised. And what to study mainly we'll focus कहाँ से क्या पढ़ना है. Before that guys, if you have not liked, shared and subscribed this channel, do it. And I hope you are following the physics and chemistry MCQs which we are uploading daily. Please do follow, it will help you a lot for NEET 2020. These are all repeat questions and from previous year's questions and self-made questions for you to help. I've decided that in the next video, I'll be making a sample paper for TOELA test, which will help you all know how the TOELA test is conducted, कैसे questions होते हैं. Okay. We'll talk about कितने marks का होता है ये TOELA test. So as you all know, you are called for interview here. The first thing what happens after documentation here is the TOELA test. ठीक है, TOELA test ले जाते हैं आपको, computer based test होता है ये 80 marks का. So of 80 marks, then what happens? The total score, how it is calculated is that NEET plus TOELA divide by 4. Okay. मतलब 720 मार्क्स का नीट है और TOELA 80 मार्क्स का है, उसको डिवाइड बाय 4 करके एंड द इंटरव्यू इज ऑफ 50 मार्क्स उसमें ऐड कर देते हैं. सो द टोटल स्कोर विच इज टेकन फॉर AFMC इज आउट ऑफ 250. ओके, सो 250 का टोटल स्कोर हो जाता है. 200 का नीट और TOELA डिवाइड बाय 4 प्लस 50 ऑफ इंटरव्यू. सो दिस इज द टोटल मार्किंग स्कीम ऑफ TOELA. नेक्स्ट we'll talk about marks distribution. 80 marks का distribution कैसे है TOELA में कि 40 questions होते हैं, 30 minutes मिलते हैं आपको. So you think आपको लगेगा कि बहुत कम टाइम है, ऐसी बात नहीं है. The questions are very easy and you can comfortably complete it in 30 minutes. Okay, so 2 marks होते हैं for the correct answer and minus 0.5 होते हैं incorrect answer. So mark only those questions in which you are confident. Okay, हम बताएंगे कि इसमें कैसे बताऊंगा मैं कौन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं so that you can score better, कि आप incorrect ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपके पास नीट तैयारी करने के लिए सैम्पल पेपर्स हैं, इसके लिए नहीं है. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पुटिंग ऑफ अ सैम्पल पेपर इफ आई गेट अराउंड 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. इसके फीचर्स क्या है कि ये TOELA टेस्ट द स्कोर इज नेवर डिस्प्लेड. आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कितना आपने स्कोर किया है. सो इफ यू आस्क मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, सो उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोर किसी को ही नहीं पता चलता है कि कितने स्कोर हुए. सो मिनिमम मार्क्स का कोई इसमें ये नहीं है, पास फेल का कुछ नहीं है. इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 आपके जितने भी मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है, सो फोकस ऑन द क्वेश्चंस नाइसली. सेक्शंस में ये बांटा जाता है TOELA test. Okay, it is composed of 3 main sections. That is English language, English comprehension, and third is mathematics / logic and reasoning. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं किसमें क्या क्या पूछते हैं. सो डिवीजन इसका ऐसे है कि इंग्लिश में जैसे मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज है एंड देन देयर इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. सो देयर 10 मार्क्स फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होगा. ओके, पैराग्राफ दिया जाएगा, यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ एंड बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. ओके, सो दैट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. जैसे 12th के इंग्लिश पेपर में आप करते हो, आपका क्वेश्चन आता है, फुल पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस होते हैं. इट इज ऑफ द सेम वे. ठीक है, वैसा ही होता है, कुछ ज्यादा अलग नहीं होता है. नेक्स्ट 30 मार्क्स का होता है जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश क्या फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स, और बाकी इंग्लिश के रूल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, बेसिक इंग्लिश के बारे में टेस्ट होता है ये. तो 30 मार्क्स होते हैं. सो 15 क्वेश्चंस इसके होते हैं. नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स या लॉजिक एंड रीजनिंग. ओके, आपको लग रहा होगा मैथमेटिक्स 11th 12th में नहीं है आपके पास.
ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई हायर formulas and no complicated mathematics is required for this test. You just need to have basic logic and reasoning. Okay, basic logic at 10th तक की maths is well and good. There is one special point I like to mention which I will be telling in the later part कि इसमें और आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो so that you have a upper hand. But here you have to अंडरस्टैंड दैट हायर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ऐसा कुछ नहीं आएगा, बेसिक मैथ्स आएगी जो आप जल्दी कर सकते हैं. 10th तक की मैथ्स आपने अच्छे से की है, सो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. दिस इज लॉजिक पैटर्न, लॉजिक एंड रीजनिंग, पैटर्न सॉल्विंग ऐसे होता है. आई विल बी पुटिंग अ सैम्पल पेपर इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू वांट, कमेंट बिलो इफ यू वांट, सो आई विल बी पुटिंग इट. और क्विक कैलकुलेशंस. Most important part in this video we'll talk about is how to prepare, क्योंकि यहाँ ये आपको कहीं और नहीं दिया जाएगा. So I'll be telling how to prepare, from where to prepare, और अलग अलग sections को कैसे prepare करते हैं. So first we'll talk about English language को कैसे prepare करना है. Okay, so बहुत सारे English books होते हैं जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में होते हैं. आप 11th-12th में भी पढ़ रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो जो बुक्स होती हैं, वो आप कोई भी बुक देख लीजिए जो जनरल रूल्स के होते हैं. वॉट एवर जनरल रूल्स आर देयर, हाउ टू यूज प्रपोजिशंस, हाउ टू यूज कंजंक्शंस, व्हाट विल come after a particular word, which preposition will come after a particular word, which conjunction will come after a particular word, what adjective will come. So ये सब जो basic rules हैं, subject, object, noun, pronoun, everything, that you need to study from any general English language book. Okay, there are many books, you can pick up any one of them and you should know the basic of all the parts of English language. Okay, so those who have good English skills, they'll pass it easily. बहुत आसान लगेगा उनको. Okay, it is same as your 12th class. जैसे 12th class में एक पैराग्राफ आता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. It is just same. Okay, antonyms, synonyms होते हैं, opposites. Okay, या सेम मीनिंग, उस एक शब्द दे देंगे आपको, उसका सेम मीनिंग वाला शब्द आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है. ओके, दिस इज इंग्लिश. एंड फॉर मैथमेटिक्स, as I told, there is nothing difficult in mathematics. जनरल कैलकुलेशन होती है, जनरल लॉजिक होता है, जनरल पैटर्न सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं कि एक सीरीज दे देंगे, व्हाट विल बी द next number in the series. This will be simple. And one thing which I suggest you to do before coming here for mathematics 12-hour test is read permutation and combination. ओके, एक 11th क्लास के बुक में या 12th क्लास के मैथमेटिक्स बुक में एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है. अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते, यू कैन गो सर्च थ्रू यूट्यूब और थ्रू एनी ऑफ द साइट्स, किसी से भी आप पढ़ लीजिए. यू शुड नो, you should have a basic idea how permutation combination works, क्योंकि that will help you a lot, that will save a lot of time in solving these questions, in solving these patterns. Special tips, some more special tips is speed. You should have good speed. आप इंग्लिश पैराग्राफ फटाफट पढ़िए, should read it quickly, answer it quickly. Okay, if you don't know, leave it, move on to the next question, so that you at least see all the questions, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है. और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, if you don't know, you will miss out on a lot of questions and they'll decrease your chances for admission. So speed is paramount. The next thing is, TOEFL test is a basic test. Remember, it is a basic test and it does not require any special practice. ठीक है, ज़्यादा practice नहीं ज़रूरत है. As I told you, वो सब कर लोगे, so you will ace in the TOEFL test. It is my experience. Like, share and subscribe. Subscribe this video, like this video, and I hope I'll get 100 likes on this video. Comment below if you need a sample paper which I'll discuss on 12-hour test. If you need that, comment below and share this video. Prepare well for your NEET. Don't get demotivated. All the best. Do well.